आगे देखते हैं अभी, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। नो सपोज दिस टाइप ऑफ केस इज गिवन कि एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कुछ दिया हुआ है और इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ये ऐसे तो बन जाएगा, चलिए ऐसी कोई सिचुएशन है। अब इसका जो सल्फेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सल्फेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये उसका सल्फेट है mg और ये एंगल है थीटा। नाउ आई वांट टू रिजॉल्व दिस mg इनटू टू कंपोनेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये इतना ज़्यादा यूज होने वाला है आगे डायनेमिक्स में, तो बहुत सारा यूज़ आएगा इसका, फिर फ्रिक्शन में भी यूज़ आएगा, तो इसको ध्यान से समझिए। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, कब, कहाँ, कैसा? योर आंसर इज mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा एंड माई आंसर इज माइनस mg एंड जीरो। यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा x कंपोनेंट जीरो है और y कंपोनेंट माइनस mg है, तो क्या मेरा आंसर गलत है? नहीं है। क्यों? कंपोनेंट्स के लिए क्या चाहिए? एक्सिस चाहिए। तो सबसे पहले तो एक्सिस चूज करो। मान लो मैंने x को हॉरिजॉन्टल रखा, y को वर्टिकल रखा, तो क्या ये मेरा mg y के ऊपर आ गया? यदि मैंने x को हॉरिजॉन्टल रखा, y को वर्टिकल रखा, तो मेरा mg y के ऊपर एक्ट हो गया, और जब कोई फोर्स y पर होता है तो उसका x जीरो होता है और y कंपोनेंट माइनस mg आ गया। यानी रिजोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक्सिस। विदाउट एक्सिस, चाहे आप माइंड में एक्सिस रखो या बोर्ड पे ड्रॉ कर लो या नोटबुक में ड्रॉ कर लो, विदाउट एक्सिस कभी भी रिजोल्व मत करो, कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। एक्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिजोल्यूशन करते ही तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस करते हैं। तो ये तो हो गया। अब ऐसी रिक्वायरमेंट कभी आ गई तो, बट सपोज मुझे इसे रिजॉल्व करना है समथिंग लाइक दिस, यानी अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर प्लेन। सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस पैरेलल टू प्लेन एंड सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये x है, ये y है। तो अब इसके कंपोनेंट्स कैसे बनाओगे? तो ऑफ कोर्स अब इसको आप जब रिजॉल्व करोगे तो आपको x कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखेगा। इसके कंपोनेंट्स कुछ अलग से दिखाते हैं, नहीं आपको समझ में आए। दिस इज x कंपोनेंट, यहाँ पे दिखेगा ऐसा। मैं थोड़ा लाइन के नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी आपको समझ में आए। y कुछ ऐसे आएगा। अब ये कंपोनेंट्स क्या होंगे? कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमने दिमाग में लॉजिक क्या रखा हुआ है? कोई भी फोर्स का कंपोनेंट बनाना है तो आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसका एंगल होना चाहिए, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। जरूरी नहीं है कि एक्स हॉरिजॉन्टल ही हो, एक्स ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस केस में ये एक्स है, ये वाई है। एक्स और वाई परपेंडिकुलर हैं, बस इतना ही बोला गया है। जरूरी तो नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही हो, ये कोई भी ओरिएंटेशन में घूम सकता है, एक्स और वाई। तो सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। मुझे ये देखना है कि मेरे फोर्स ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है, और कुछ नहीं देखना है। ये फोर्स ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल ऑफ कोर्स आ गया आपका 90 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए कंपोनेंट। ये कंपोनेंट एक्चुअली होना चाहिए, ये एक्स कंपोनेंट है ना, तो एक्स में हम पहले तो कॉस ही लिखेंगे। ये रूल कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे, बाद में साइन का कॉस हो जाए कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? पी कॉस, यहाँ पे क्या लिखा? पी साइन। और ये फोर्स का एक्स के साथ एंगल कितना था? 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा। अब मैथमेटिकली हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। दैट मीन्स ये आपका कंपोनेंट जो है वो कितना आ गया, दिस कंपोनेंट इज नाउ P sin theta and this component is now P cos theta। नटशेल में क्या याद रखोगे, जब भी आपका कोई बॉडी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, तो पैरेलल टू प्लेन P sin थीटा यानी mg sin थीटा। यहाँ P का मतलब क्या है, ये P है फोर्स, दिस इज नथिंग बट आवर फोर्स। तो P की जगह आप mg भी लिख सकते हो, वो तो हम लिखेंगे सेपरेटली जब लिखेंगे तब। ये कुछ नहीं, ये तो mg है ना, छोटा कर लेते हैं, P की जगह पे mg लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। mg sin थीटा, दिस इज mg cos थीटा, करेक्ट। पैरेलल टू प्लेन mg sin थीटा, परपेंडिकुलर प्लेन mg cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट बॉडी को ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल। mg cos थीटा का काम होता है ये इसको प्लेन के ऊपर प्रेस करके रखता है, यानी प्लेन छोड़ के कूद के भाग ना जाए कहीं, पकड़ के रखता है उसको। mg cos थीटा इसको प्रेस करके रखता है और mg sin थीटा इसको नीचे लेके जाता है। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ वेट। आप x और y ऐसा चूज करोगे तो ये कंपोनेंट्स बनेंगे, और यदि आपने x और y ऐसा चूज किया हुआ है तो कंपोनेंट्स कुछ अलग बनेंगे। यानी कंपोनेंट्स के लिए सबसे पहले आपके सामने क्या होना चाहिए, एक्सिस होनी चाहिए। विदाउट एक्सिस आप कंपोनेंट्स नहीं बना सकते। मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कोई फोर्स हम लगा देते हैं यहाँ पर। फोर्स का डायरेक्शन जो है ऐसा कोई फोर्स दिया हुआ है, और ये फोर्स का एंगल जो है इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस एंगल इज गिवन से थीटा, और इसका सपोज एंगल दे दिया 30। दिस इज ए, दिस इज बी। ये बिल्कुल मत सोचे कि सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बता रहे हो। कंपोनेंट्स के बिना आपका मैकेनिक्स नहीं निकल सकता। आपको कोई भी प्रॉब्लम का कंपोनेंट बनाना आना ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में कंपोनेंट्स का पार्ट इन्वॉल्व होगा ही, चाहे वो फ्रिक्शन का प्रॉब्लम हो, ट्रसेस का हो, केबल का हो, फ्रेम का हो, इक्विलिब्रियम का हो। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। इसके कंपोनेंट्स मुझे आप कैसे बताओगे, विच आर द टू कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के लिए पहले क्या चाहिए, कंपोनेंट्स के लिए पहले एक्सिस चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप एक्सिस कैसी चूज कर रहे हो। सपोज आपने x ऐसा ले लिया और y ऐसे ले लिया तो क्या होगा, ये मैंने x ऐसे लिया और y ऐसे ले लिया, तो आपका फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्स में आ गया। इसका x के साथ एंगल कितना है, आप ध्यान से सुनिए, मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, मैं बोल रहा हूं कि x के साथ एंगल कितना है। ये हमारी y है, ये हमारी x है, तो इसका x के साथ एंगल कितना है, ये फोर्स का थीटा है। तो कंपोनेंट हो गए P cos थीटा और y कंपोनेंट हो गया माइनस P sin थीटा। एक कंपोनेंट इधर गया, एक कंपोनेंट इधर गया। ये कब, जब हमने एक्सिस अलोंग AB और परपेंडिकुलर टू AB लिया तब। बट सपोज किसी ने बोल दिया कि नहीं सर मुझे एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखना है, तो कंपोनेंट्स कैसे बनाओगे, कंपोनेंट्स कैसे रखने हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यानी कि इसको मैं यहाँ से अब निकाल रहा हूँ, ठीक है,
इसको मैंने डिलीट कर दिया थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। अब इफ आई सिलेक्ट एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वाई वर्टिकल, एक्सिस तो मैं कैसे भी चूज कर सकता हूं। यदि हमने एक्स को हॉरिजॉन्टल रखा, वाई को वर्टिकल रखा, तो अब फोर्स का एक्स के साथ एंगल कितना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि फोर्स का एक्स के साथ एंगल देखो। तो देखिए ये एंगल 30 है, तो ये ऊपर का भी 30 होगा। अब ये 30 है, पूरा थीटा है, तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा माइनस 30 आ गया। ध्यान से देखिए, ये 30 है तो ये ऊपर वाला भी 30 होगा कि नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 30 हो जाएगा। और ये पूरा थीटा दिया हुआ है, ये थीटा में से 30 माइनस करो, ये थीटा माइनस 30 हो गया। नाउ बाय यूजिंग थीटा माइनस 30, if we resolve this into two components, which are the components now? ये कंपोनेंट क्या बनेगा, P cos थीटा माइनस 30, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, P sin थीटा माइनस 30। ये डाउनवर्ड नेगेटिव, ये राइट साइड पर पॉजिटिव। तो एंगल बदला, एक्सिस बदली, कंपोनेंट बदले। तो कंपोनेंट्स कोई भी सिस्टम का दिया होगा तो सबसे पहले आप एक्स और वाई चूज करोगे। विदाउट सिलेक्टिंग एक्स एंड वाई कभी भी कंपोनेंट्स मत बनाइए। अब सपोज ऐसा कोई केस दिया हुआ है, सपोज दिस टाइप ऑफ रॉड इज गिवन, और इसके ऊपर कुछ फोर्सेस दिए हुए हैं, this type of forces, this type of system is given एंड इसके एंगल्स कुछ मार्क कर लेते हैं, कुछ तो भी होगा एंगल, विथ हॉरिजॉन्टल एंगल ले लेते हैं। सपोज दिस एंगल इज 30, दिस इज से P1, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4। इट इज क्लियरली मेंशन दैट दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज अलोंग द रॉड। मैंने लिखा हुआ नहीं है बट ऐसा है। हमें एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए सबका। क्या फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। जस्ट फॉर प्रैक्टिस नाउ, दिस फोर्स इज गोइंग इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे देखिए कभी भी, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा गया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और ऐसा गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यदि मैंने क्वाड्रेंट बोला तो प्लस माइनस देखना पड़ेगा, एंगल लेस देन 90 लेना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव। एक्स में हम लिखेंगे P cos, वाई में लिखेंगे P sin। अब इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखिए। अब मैंने एक्स कहाँ लेना है, तो आई कैन कीप एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल। मोस्टली हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते हैं। आप चाहो तो अलोंग द बार भी ले सकते हो, एक्स एंड वाई, वैसे भी कर सकते हैं। बट सपोज मेरा एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनेगा, ये फोर्स का ये एंगल कितना आएगा, ये 30, ये 90, तो ये 60 हो गया। सो अब याद क्या रखोगे कि कभी कोई रॉड दिया हुआ है, कोई बार दिया हुआ है, कोई प्लेन दिया हुआ है, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो परपेंडिकुलर का 90 माइनस थीटा ही आएगा। ये रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 है, तो ये परपेंडिकुलर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90 माइनस थीटा यानी 60 आएगा। अंडरस्टूड। चलिए अब P2 देखते हैं। तो मेरा ये x है, ये y है, तो P2 x के ऊपर ही आ गया।
जब कोई फोर्स x के ऊपर ही होता है तो उसका y कंपोनेंट 0 हो जाता है, और x कंपोनेंट फोर्स इटसेल्फ यदि राइट पर जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट पर जा रहा है तो नेगेटिव। ये फोर्स देखिए, ये मेरा x है, ये y है, ये y के ऊपर एक्ट हो रहा है तो x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट -P3 बिकॉज ये डाउनवर्ड दिया हुआ है। अब देखिए ये वाला फोर्स, इफ दिस इज माई x एक्सिस, दिस इज माई y एक्सिस, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में जा रहा है। दोनों कंपोनेंट नेगेटिव। रॉड का एंगल 30 है तो ये भी 30 बनाएगा। तो कंपोनेंट्स हो गए आपके P4 cos 30 और यहां आ गया P4 sin 30। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। एक बार आपको रिजोल्यूशन आने लगा तो आप मोमेंट में कंफर्टेबल हो जाओगे। एक बार रिजोल्यूशन और मोमेंट में कंफर्टेबल हो गए तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैकेनिक्स में कंफर्टेबल होंगे। विदाउट मोमेंट देयर इज नो मूवमेंट इन द सब्जेक्ट। आपको मोमेंट आना चाहिए, इसलिए पहले रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो दिस इज अबाउट परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन टाइप नंबर 1।